बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार फिंगर फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगी। घर के सादा मसालों से हम बिल्कुल बाज़ार जैसे जायके के साथ आज इसको घर पे ही तैयार करेंगे। झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो फ़िश ले ली है। इसके लंबे पीसेस मैंने काट लिए हैं। इसको 2 से 3 मरतबा मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया और एक छन्नी में डालकर इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया था, ताकि सारा पानी जो है वो अच्छे से ड्रेन हो जाए। मसाला ऐड करने से पहले आप इस बात का इत्मीनान कर लें कि फ़िश के अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक कपड़े और या टिश्यू पेपर की मदद से इसको अच्छे से खुश्क कर लें। अब इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं 1 चम्मच नमक डालूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा नमक। 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च डालेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर पिसी लाल मिर्च का डालूँगी। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर पिसी काली मिर्च का डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं पेपरिका पाउडर डालूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर पिसा गरम मसाला डालेंगे। 1 चम्मच भरकर सोया सॉस और 1 चम्मच भरकर सिरका डालेंगे। 2 चम्मच इसके अंदर मैं मैदा डालूँगी और आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी और 2 चम्मच भरकर इसके अंदर कॉर्नफ्लावर का डालेंगे। एक मीडियम साइज़ का अंडा इसके अंदर ऐड कर देंगे और अब इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें ताकि तमाम मसाला जो है वो फ़िश पर अच्छे से लग जाए। तो ये देखिए तमाम मसाला जो है मैंने फ़िश पर अच्छे से लगा दिया है। अब इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए फ़िश पर। अब मैंने ये ब्रेड क्रम्ब ले लिए हैं। घर के बने हुए ये ब्रेड क्रम्ब हैं, आप बाज़ार के भी ले सकती हैं। तो आज हम घर के बने हुए ब्रेड क्रम्ब में ही फ़िश को फ्राई करेंगे। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑरिगानो ऐड कर दूँगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधे घंटे बाद हमारी फ़िश जो है वो बहुत अच्छे से जो है मसाले के साथ मिक्स हो गई है। इसको फ्रिज में से मैंने बाहर निकाल लिया है। अब इसको मैं ब्रेड क्रम्ब में अच्छे से कोट कर लूँगी। चुटकी भर इसके अंदर मैंने ज़र्दे का रंग भी ऐड करा था, वो मैं एडिट करना भूल गई, तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब इस तरह एक एक करके तमाम फ़िश पर जो है मैं ब्रेड क्रम्ब अच्छे से कोट कर दूँगी। 2 से 3 मरतबा ब्रेड क्रम्ब लगाइएगा। तो ये देखिए सारी फ़िश पर अच्छे से ब्रेड क्रम्ब मैंने लगा दिया है और अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो एक कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल को अच्छे से गरम कर लें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो ऑयल मैंने अच्छे से गरम कर लिया है और आंच आप हल्की रखिएगा जब फ़िश को आप ऑयल के अंदर डालें। बिल्कुल खौलते हुए तेल के अंदर आपने फ़िश नहीं डालनी है। अगर आपने ऐसा करा तो फ़िश का कलर जो है वो डार्क ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो हल्की आंच रखिएगा आप, हल्की आंच पर फ़िश को फ्राई कीजिएगा। एक एक करके इसके अंदर मैंने फ़िश डाल दी है। एक साइड से फ्राई हो जाए तो साइड इसकी चेंज कर दें। तो ये देखें अच्छे से दोनों साइडों से जो है हमारी फ़िश जो है वो फ्राई हो चुकी है और अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही जायकेदार ये फ़िश जो है घर में ही घर के सादा मसालों से तैयार होती है। इसको खाकर बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये आपने घर में बनाई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जायका इसके अंदर आएगा। फ़िश जो है अब मैंने सारी निकाल ली हैं। अब बाकी की फ़िश जो रह गई हैं वो भी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। आँच को आप हल्का रखिएगा, हल्की आँच पर फ़िश को बहुत अच्छे से फ्राई करिएगा, इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो ये देखें सारी फ़िश जो है वो फ्राई हो चुकी हैं। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी जो है ये फिंगर फ़िश घर में तैयार होती है। बहुत ही जायकेदार फ़िश जो है ये बनकर तैयार होती है। इसको खाकर आप बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये आपने घर में बनाई है। मायो सॉस के साथ आप इसको सर्व करें, सबको बहुत पसंद आएगी। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आप अपनी फैमिली में और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा।
मेरी रेसिपी को पसंद करने के लिए आप इसके कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।